नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज से हम आपके लिए एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स का। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सप्ताह की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल जवाब आपकी मदद करेंगे, जिनसे आप अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? 53वें स्थान पर रहा है। इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं हम। ये पहले 51 नंबर पे था, जो कि 2 स्थान पीछे हो चुका है। अब पहले 51 पे था, अब भारत 2 स्थान नीचे आ चुका है। क्यों नीचे आया है? वो इसलिए आया है क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई करने से लेकर भारत पिछले साल की तुलना में 2 पायदान फिसला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना, इतना याद रखना है टॉप किसने किया है। नॉर्वे ने टॉप किया है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। इसके बाद में आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा का नंबर आता है। टोटल कितने देश है यहाँ पे? 167 देशों में जो है ये सर्वे किया गया है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? भारत में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? तो ये कब पेश किया गया? 2021 में, मतलब जो अभी लेटेस्ट 1 फरवरी को जो पेश किया गया था भारत में बजट, वो पेपरलेस बजट था। और ये किसने पेश किया था? हमारे वित्त मंत्री जो है वो पेश करती हैं, निर्मला सीतारमण, जो अभी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पेश किया था। और सांसदों को भी बजट उनके मोबाइल पर मिला था इस बार। और इन्होंने किससे पेश किया था? एक टैबलेट से पेश किया था, जो कि मेड इन इंडिया था। तो समझ पाए आप, मेड इन इंडिया टैबलेट था वो। देख लेते हैं इसके बारे में और क्या क्या जानकारी है। एडिशनल जानकारी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बहुत जरूरी होती है, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है उसी पॉइंट से पूछा जाए, कोई भी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें करीब 100 कर्मचारी जुड़े होते हैं। वित्त मंत्रालय की प्रेस में प्रिंट होते हैं ये जो बजट दस्तावेज होते हैं। बजट के दिन डिलीवरी किए जाने तक करीब 15 दिन ये लोग साथ में रहते हैं, ताकि लीक ना हो, समझे आप। लेकिन इस साल कोरोना महामारी के कारण केंद्रीय बजट के पेपर प्रिंट नहीं हुए थे। ऐसे में बजट जो था वो पेपरलेस करने का फैसला किया गया था। जब बजट के पेपर प्रिंट नहीं हुए और इसकी जगह टैबलेट से बजट पेश किया गया, इसलिए। तो चलिए अब देखते हैं। यूनियन बजट ऐप से आप इस बजट को पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेफ बेजोस के इस्तीफे के बाद किसे अमेजन के नए सीईओ की जिम्मेदारी दी जाएगी? तो ये दी जाएगी एंडी जेसी को। एंडी जेसी, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, एंडी जेसी। तो अमेजन के अभी वर्तमान कौन है सीईओ? वो है जेफ बेजोस, और उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद जल्दी नए सीईओ को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। और नए सीईओ कौन है? एंडी जेसी है। और एंडी ने ही अमेजन वेब सर्विसेज को शुरू किया था और इसे नई ऊंचाई तक पहुंचाया था। हम देख सकते हैं कि इन्होंने अगर हम अमेजन की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 5 जुलाई को। कब की गई थी? 5 जुलाई 1994 को। यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन, अमेरिका में स्थित है। ये हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये भारतीय मूल की है और भव्या लाल इनका नाम है। तो जो भारतीय मूल की अमेरिकी भव्या लाल को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ, मतलब कार्यकारी प्रमुख, नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने स्पेस एजेंसी में कुछ बदलाव किए थे और वो इसकी समीक्षा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये इतनी अहम जिम्मेदारी दी है, वो भव्या लाल को दी है। ये जो है मूल रूप से स्पेस साइंटिस्ट है और बाइडेन की जो ट्रांजिशन टीम है उसमें भी ये काम कर चुकी है। तो इनके बारे में और क्या क्या जानकारी है हम देख लेते हैं। एडिशनल जानकारी आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल सकती है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, और बाकी मैं जो दे रही हूँ जानकारी वो इनफ रहेगी। तो देखिए, इन्होंने क्या, व्हाइट हाउस में भी स्पेस इंटेलिजेंस कमेटी का मेंबर बनाया गया था इनको। तो क्या बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, इनको व्हाइट हाउस में स्पेस इंटेलिजेंस कमेटी का मेंबर भी बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर कौन से वर्ड को घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड ने। इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आ जाती है कि ऑक्सफोर्ड ने, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी डिक्शनरी पब्लिश होती है जिसमें अलग अलग वर्ड ऑफ ईयर दिए गए रहते हैं, तो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ऑक्सफोर्ड ही रहती है। तो इसने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? ये चुना है आत्मनिर्भरता। किसे चुना है? आत्मनिर्भरता। इससे पहले 2017 में किसे चुना गया था? इससे पहले 2017 में चुना गया था आधार। आधार जो वर्ड है इसे 2017 में चुना गया था। 2018 में किसे चुना गया था? तो नारी शक्ति। नारी शक्ति को 2018 में चुना गया था। ठीक है। और अगर 2019 की बात करें तो 2019 में किसे चुना गया था? वो चुना गया था संविधान। ये हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर है, संविधान। और 2020 में किसे चुना गया है? ये चुना गया है आत्मनिर्भरता को। उम्मीद कर रही हूँ फ्रेंड्स कि आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा होगा और आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए और देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। आत्मनिर्भरता शब्द का अर्थ और सोच बीते साल अधिकतर भारतीयों की भावना का हिस्सा रहा है, इसलिए इसे चुना गया है। क्यों चुना गया है? बीते साल मूड और लोगों की व्यस्तता झलकती हो, जिसका आने वाले दौर में भी सांस्कृतिक महत्व होता है, उसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है, इसीलिए इस बार आत्मनिर्भरता को चुना गया है। अब देख लेते हैं 2020 में और कौन कौन से वर्ड्स को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो डिक्शनरी.com है, उन्होंने पैंडेमिक को जो है वो वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। मेरियम वेबस्टर है, इन्होंने भी पैंडेमिक को जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है और कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अब आगे देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आयशा अजीत जी है, वो अभी सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है। और ये कहाँ की रहने वाली है? इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली है और 2011 में महज 16 साल की उम्र में ही लाइसेंस पाने के बाद आयशा स्टूडेंट पायलट बन गई थी। और इन्होंने कौन सा उड़ाया था? उसके अगले साल ही उन्होंने रूस के सोकुर एयरबेस में MiG-29 जो है वो उड़ाया था। क्या उड़ाया था? MiG-29 उड़ाया था। इनके बारे में एडिशनल जानकारी आपको यहाँ मिल सकती है। 16 साल की थी तब से स्कूल में ही इन्होंने ट्रेनिंग लेने लग गई थी है और साल 2017 में बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से उन्हें कॉमर्शियल लाइसेंस जो था वो मिल गया था। अब देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर साल विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। कब सेलिब्रेट किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड इसलिए क्योंकि हाल ही में फरवरी में मनाया गया है, ये मनाया गया है 4 फरवरी को। कैंसर के खतरों के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए जो दिवस है मनाया जाता है और इसके लक्षण तथा बचाव के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाती है। ये कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 1933 से इसकी शुरुआत हुई थी, स्विट्जरलैंड में हुई थी। और इस साल की थीम क्या थी? आई एम एंड आई विल। ये जो है इस साल की थीम है। दिवस और इनकी थीम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ मैं। और इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है हमें? ये थीम 2019 से 2021 तक के लिए रखी गई है, मतलब 3 सालों के लिए ये जो थीम है इसे रखा गया है। 2019 से 2021 3 साल के लिए जो ये है थीम रहेगी, मतलब 2019 में भी यही थी, 20 में भी यही और 21 में भी यही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जय शाह को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एशियाई क्रिकेट परिषद, ये एशियन लेवल की है, इंडिया लेवल की नहीं है। एशियाई क्रिकेट परिषद, इसका अध्यक्ष चुना गया है जय शाह को। इनके बारे में एडिशनल नॉलेज हम देख लेते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि जो BCCI है उनके सचिव रहे हैं जय शाह। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं ये। और इन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन की जगह ली है। इससे पहले एशियाई क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष थे वो बांग्लादेश के थे। अब किसके बने हैं ये? अब ये इंडिया के बने हैं।
और कौन थे? नजमुल हसन थे, उनकी जगह बने हैं जय शाह। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाए कीजिए, और जो इम्पोर्टेंट जानकारी मैं दे रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे नोट्स आपके बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इस संगठन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, इस संगठन का मकसद एशिया में क्रिकेट के खेल को विकसित करना, इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से मान्यता प्राप्त है, और फिलहाल 25 देश जो है वो एसीसी की सदस्य है। एसीसी एशिया कप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाता है। एशिया कप जानते ही हैं आप, 2020 में इस टूर्नामेंट को कोरोना की वजह से जो है जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। पहले टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना था, और अब इस टूर्नामेंट का बांग्लादेश और श्रीलंका में आयोजन किया जा सकता है। अभी किया नहीं गया है, किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, देश का पहला इग्लू कैफे किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? तो इग्लू जनरली कहाँ पे होते हैं? इग्लू बर्फ में बने हुए जो घर होते हैं, अलग तरीके से इस तरीके से जो बने हुए होते हैं, इन्हें कहते हैं हम इग्लू। और ये कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है आपके जम्मू कश्मीर में। और ये देश का पहला फर्स्ट जो है इंडिया में इग्लू कैफे खोला गया है। और इस कैफे में बर्फ से बने टेबल लगे हैं, समझ रहे हैं आप? ये तो इग्नू तो होता ही है, अब इसके अंदर जो टेबल है वो भी किससे बने हुए हैं? वो बर्फ से बने हुए हैं। और इस टेबल तो बर्फ से बने हुए हैं ठंडे, लेकिन इसके अंदर जो भोजन परोसा जाता है वो गर्म परोसा जाता है। और ये लगभग 15 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, 15 फीट की ऊंचाई पर। और इसकी गोलाई कितनी है? 26 फीट है, 26 फीट है। और कहाँ पर है ये? गुलमर्ग के स्थानीय होटल संचालक ने बनाया है। किसने बनाया है? गुलमर्ग के स्थानीय होटल संचालक ने इसे बनाया है। ये कैफे पर्यटक और स्थानीय लोगों को खूब लुभा रहा है, क्योंकि बहुत ही यूनिक जगह है, इस तरीके का पहला, और देश में पहला होने के लिए इस वजह से काफी फेमस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कोरोना से मुक्त होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूटी की बात की गई है, यूनियन टेरिटरी की बात की गई है। तो जो कोरोना से फ्री होने वाला सबसे पहला यूटी कौन सा बन गया है? ये बन गया है अंडमान एंड निकोबार बन गया है। और पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे जो है कोरोना वायरस के जो है नील मामले सामने आए, मतलब कोई मामला सामने नहीं आया है। तो ये देश का पहला कोरोना वायरस मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। चीन के शहर से आपको पता है कि वुहान से शुरू हुआ था कोरोना वायरस, और इसको किस नाम से जाना जाता है? सार्स CoV-2, सार्स को और 2 के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि इस वायरस से जो बीमारी फैली है, इस बीमारी को क्या नाम दिया गया है? कोविड-19। बहुत ही अभी करंट में जो चल रहा है, जिसकी वजह से पूरा साल आप कोई एग्जाम नहीं दे पाए, वो कोरोना है। कोविड-19 इसे नाम दिया गया है। और अंडमान निकोबार कहाँ पर स्थित है? अंडमान एंड निकोबार स्थित है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? बे ऑफ बंगाल में। हम बात करें कि ये अंडमान एंड निकोबार स्थित कहाँ है, तो वो स्थित है बे ऑफ बंगाल में स्थित है। और जिसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956, जब राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया 1 नवंबर 1956 में जब इसका राजस्थान का जो 7वां चरण है वो कंप्लीट हुआ था। 1 नवंबर 1956 को जो है पूरा हम एकीकृत राजस्थान जब पढ़ते हैं तो उसमें आता है 1 नवंबर 1956। इसी डेट को जो है केंद्र शासित प्रदेश बना था, इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी राजधानी क्या है? कैपिटल कौन सी आ जाएगी? इसकी आ जाएगी पोर्ट ब्लेयर आ जाएगी। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं हम। आपको इसमें से और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूजफुल लगती है तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट की घटना घटी है? तो ये ज्वालामुखी कहाँ का है? आप देख सकते हैं इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है, जहाँ पे अभी विस्फोट हुआ है। और इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है ये। और माउंट मेरापी में हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है, और ये ज्वालामुखी माउंट मेरापी पर्वत पर स्थित है, जिसे इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। और ये विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका हवाई द्वीप पर स्थित किलामू है। जो विश्व का अगर हम बात करें कि विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, तो वो आ जाएगा अमेरिका में। कहाँ पर है वो? अमेरिका में। जब विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, ये कहाँ का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है? ये जो माउंट मेरापी है वो इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय है। और विश्व का आ जाएगा अमेरिका में, हवाई द्वीप पर स्थित है। और क्या नाम है उसका? किलामू। किस नाम से जानते हैं हम विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी को? किलामू के नाम से जानते हैं। जबकि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत
माउंट कोटोपेक्सी है। क्या है? माउंट कोटोपेक्सी। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत हम किसे बोलेंगे? माउंट कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी, ठीक है। और जो स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी के नाम से जाना जाता है। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान में बजट शब्द की जगह किसका प्रयोग हुआ है? तो इन दोनों का ही प्रयोग हुआ है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो दोनों का प्रयोग हो गया ना, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में हमें अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो बजट शब्द है, ये जो बजट शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया हुआ है? ये लैटिन भाषा से लिया हुआ शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला होता है। क्या होता है इसका अर्थ? चमड़े का थैला। इसके बाद ये शब्द फ्रांस की भाषा में बोगेट बना और उसके बाद में धीरे धीरे इंग्लिश में आते आते ये बोजेट बना और बोजेट से बजट बन गया। ये समझ गए आप? और स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। और कब किया था ये किया था 26 नवंबर 1947 को किया था। कब किया था? 26 नवंबर 1947 को किया था। और गणतंत्र भारत का मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद 26 गणतंत्र कब हुआ था देश? 26 जनवरी 1950 के बाद की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा 28 फरवरी को पेश किया गया था ये बजट 1950 में, गणतंत्र भारत का पहला बजट। और देख लेते हैं इसके बारे में एडिशनल नॉलेज, अगर आपको कुछ रह गई हो आप स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आपको हमारा सेशन कैसा लगा? हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, हर वीक आपके लिए ऐसा सेशन आने वाला है, तो इसलिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।